हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूजीई पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए परसेंटेज का पार्ट 5 लेके आया हूं। दोस्तों, ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अगर किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दे और चौड़ाई 20% घटा दे तो क्षेत्रफल पर क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी कि क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। अब दोस्तों देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में, जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मैथ्स के पार्ट देख ले, उसमें मैंने आपको सब कुछ समझा रखा है कि फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, यानी कि परसेंटेज में कैसे बदलेंगे और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और हमको वहाँ पे क्या लेट करना है। अब इसमें लेंथ दे रखी है कि लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखी है इसमें, यानी कि लंबाई कितनी दे रखी है, 37.5%। कितनी दे रखी है, 37.5%। अब एक बात बताइए, 37.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/8। ये मैंने फ्रैक्शन चार्ट में पहली वीडियो में कराया था, देख लीजिए। ठीक है, और इसकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कितनी दे रखी है, कह रहा है कि चौड़ाई को क्या कर दो, 20% घटा दो, और 20% की फ्रैक्शन कितनी है, यानी कि 1/5। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि अगर कम करने को कहे तो घटा दो और बढ़ाने को कहे तो प्लस कर दो। ठीक है, और हमेशा हम किस चीज़ को लेट करके चलते हैं, मैंने कहा था एक नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, यानी कि हर को मान के चलते हैं, क्योंकि हमें जो भी हमारी ये हर होता है ये हमारी वास्तविक संख्या होती है, यानी कि वास्तविक मान होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसने कहा कि आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दें। अब लंबाई इसमें दे नहीं रखी है तो हम लंबाई को क्या करेंगे, मानेंगे, यानी कि लेट करके चलेंगे। हमने मान लिया 8 है, और 8 का 37.5% बढ़ाओगे तो कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, यानी कि इसमें 3 प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ब्रेथ को कितना कह रहा है, यानी कि चौड़ाई को 20% घटाने को। अब चौड़ाई भी नहीं दे रखी है, चौड़ाई हम कितनी मानेंगे, 5, और कह रहा है कि 20% घटा दो, यानी कि 1 माइनस कर दो। अब देखो दोस्तों करना क्या है। ठीक है, अब जो आयत होता है आपका, उसका जो एरिया होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। अब कह रहा कि पहले भुजा है, यानी कि पहले जो लंबाई है वो कितनी है हमारी, यानी कि जो लेंथ है पहले वो कितनी है, 8 है। ठीक है, और ब्रेथ कितनी है, 5 है। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा, यानी कि 40। यह हुई हमारी पहली बात। अब कह रहा है कि अब की जो लंबाई है उसको तो 37.5% बढ़ा दिया, यानी कि 8 का कितना 37.5% बढ़ेगा, यानी कि 3 बढ़ेगा तो कितनी हो जाएगी, 11। और ये कहता है कि 20% कम कर दो, यानी कि 5 का 20%, यानी कि 1 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो एरिया कितना हो जाएगा, 44। तो कितने का परिवर्तन आया, 4 का परिवर्तन आया। अब दोस्तों एक बात बताइए, जो 4 का परिवर्तन आया वो किस पे आया, वो हमेशा आता है पहले वाले पे, यानी कि 40 पे, और इंटू 100। अब देखिए 4 धाम 40 और 10 धाम 100, तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया, यानी कि 10%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 10%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब करना कुछ नहीं है, जितने भी ये क्वेश्चन हैं हम सारे फ्रैक्शन से करेंगे। अब 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन है वो कितनी है, 1/6। अब वास्तविक मान हमें मालूम है कि जो हमारा नीचे का होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, यानी कि वास्तविक मान, और ये हमारा रिजल्टेंट होता है, यानी कि परिणाम होता है। अब हमने क्या करा कि भाई जो संख्या है हमने मान ली, क्योंकि इसमें संख्या दे नहीं रखी है, संख्या हमने कितनी मान ली, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, यानी कि मूल संख्या है, जो मूल संख्या है वो हमने मान ली 6x, और कह रहा कि 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दो, यानी कि जब 6 में जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, परिणाम कितना आ जाएगा, बनेगी कितनी, परिणाम हो जाएगा आपका 7x। सीधी सी बात है। और दे रखा कितना है, बन रहा कितना है, 4956। तो इसकी जो कंपैरिजन होगी, 7x की जो कंपैरिजन होगी, यानी कि तुलना होगी, वो हो जाएगी इससे, क्योंकि ये भी परिणाम है और ये भी परिणाम है, दोनों क्या हो गए, परिणाम। तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, 4956/7। जब आप इसको हल सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, बताइए। इसकी आ जाएगी जब 7 यानी कि 708 आ जाएगी x की वैल्यू, सोल्व कर लीजिए। अब ये तो x की आई। अब उन्होंने कहा
कि वास्तविक संख्या ज्ञात करनी, जो वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या होगी कौन सी, हमने कितनी मानी थी वास्तविक संख्या, यानी कि 6x, और x की वैल्यू कितनी निकाल ली आपने, यानी कि 708। जब आप इसकी इंटू करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4248। ये आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए दोस्तों कहा क्या है, हमने मान लिया कि टोटल 100% है, उन 100% में से कितना है, 60% कितने हैं, छात्र है, यानी कि छात्र क्या है, लड़के हैं। तो बॉयज़ कितने दे रखे हैं भाई, 60%। तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 40%। सीधी सी बात है। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए आप, ठीक है, अनुपात में लीजिए। परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, तो जो इनका रेशियो आएगा बॉय और गर्ल्स का कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। अब इसमें जो बॉयज़ हो गए वो कितने आ जाएंगे, 3x, और जो गर्ल्स है वो कितने आ जाएगी, 2x। और जबकि गर्ल्स दे रखी कितनी है, यानी कि 2x इक्वल टू किसके आ जाएगा, 972 के, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 972/2। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 486। अब इसने पूछा है क्या कि लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब लड़के कितने हैं, लड़के हैं हमारे पास 3x, तो लड़के आ जाएंगे भाई 3 गुणा कितना, 486, ठीक है। जब आप इसकी इंटू करोगे तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 1458। ये आपका सही आंसर होगा। तो लड़के कितने आ जाएंगे, 1458। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट हो रखे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चीनी का दाम 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, ठीक है, तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में प्रतिशत ज्ञात करना, यानी कि प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या है आपको, दाम देखिए, यानी कि जो प्राइस है, दाम कितना बढ़ रहा है भाई, दाम बढ़ रहा है 16 सही 2/3%, ठीक है, 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी, 1/6, ठीक है। और जो आपकी खपत है वो कितनी है, खपत कह रहा है कि 20% कम हो रही, तो 20% की फ्रैक्शन यानी कि 1/5 होगी, नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब इसने कहा कि जो दाम है, एक आप दाम ले लीजिए और एक तरफ आप क्या ले लीजिए, खपत, और एक साइड में ले लीजिए आप खर्चा, कि खर्चा कितने का होगा, ठीक है। यानी कि एक साइड में आप दाम ले लीजिए, ठीक है, और एक साइड में आप खपत ले लीजिए, और एक साइड में आ जाएगा आपका खर्चा, ठीक है। अब करना क्या है आपको, देखिए दाम कह रहा है कितना बढ़ गया, 16 से ही 2/3%। अब हमने मान लिया कि पहले प्राइस कितना था, 6 रुपये पर केजी था, कितना था, 6 रुपये पर केजी, फ्रैक्शन में दे रखा है 6 रुपये पर केजी, ठीक है। और खपत कितनी हो रही थी, 5 किलो की, ठीक है। तो खर्चा कितने का हो गया, 30 का, पहले की बात है, ठीक है। बाद में क्या कह रहा है, यानी कि अब कह रहा है कि 16 सही 2/3% बढ़ गया, यानी कि 6 का 16 सही 2/3% बढ़ेगा, यानी कि 1 बढ़ेगा तो कितना हो गया, 7, ठीक है। खपत कह रहा है कि 20% कम होगी, यानी कि 5 का 20% कम होगी, यानी कि कितना, 4 किलोग्राम, तो कितना आ गया भाई, 28। तो परिवर्तन कितने का देखने को मिला यहाँ, कितने का, 2 का, ठीक है। और परिवर्तन हमेशा किस पे होता है, पहले वाले पे, यानी कि 30 पे इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगी। अब ये कितना आ जाएगा, 2 धाम 20/3, तो कितना आ जाएगा, 6 सही 2/3%। दोस्तों फ्रैक्शन से बहुत इजी क्वेश्चंस पड़ता है आपका, ठीक है। कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्शन से करें। अब आपका आंसर कितना आ गया, 6 सही 2/3%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दे तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन।
अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या है आपको, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अब इसने कहा कि 25% बढ़ा दो, कितनी बढ़ा दो 25%। अब 25% की जो फ्रैक्शंस है वो कितनी है, वो है 1/4। अब दोस्तों वर्त का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि जो आपका वर्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका πr², ठीक है। यानी कि जितनी त्रिज्या आपकी बढ़ेगी उतना ही आपका क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक है कि नहीं है। तो यानी कि आपकी पहले त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है पहले, यानी कि जो पहले त्रिज्या कितनी है, पहले जो r है वो कितनी है त्रिज्या आपकी 4, क्योंकि 1/4 होगी 25% की फ्रैक्शन, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना हो गया, यानी कि πr², पाई चाहे कॉन्स्टेंट ले लीजिए आप, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब कितना हो गया, अब त्रिज्या कितनी हो गई 5, यानी कि 25% बढ़ा रहे ना, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 25। तो परिवर्तन कितने का हो गया, 9 का परिवर्तन हो गया। और 9 का जो परिवर्तन होगा वो किस पे होगा, पहले वाले पे, यानी कि इस पे इंटू 100। अब यह आप इसको क्या करिए, सोल्व कीजिए, 4 चौक 16, जब आप इसको सोल्व करेंगे 25 और 25 निम्न में कितना आ गया 225 और बटे में कितना आ गया 4, ठीक है। अब इसको जब आप सोल्व करोगे, या तो आप इसको लिख दीजिए 56.25 जब आप इसको सोल्व करोगे, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं कि 56 सही 1/4%, ये आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, तो कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है, या प्रतिशत ज्ञात कीजिए ये कह रहा है। तो कुछ नहीं करना है आपको, देखिए बिक्री कितनी है, जो सेल है, सेल कितनी हो रही है 57 सही 1/7%, इसकी फ्रैक्शन होती है 4/7। देख लीजिए पिछली वीडियो में, देख लीजिए मैंने फ्रैक्शन चार्ट कराया था पहली वीडियो में, उसमें सारी फ्रैक्शंस मैंने कराई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है कि मूल्य कितना है, प्राइस, यानी कि जो आपका प्राइस है, प्राइस कह रहा है भाई 16 सही 2/3%, ये फ्रैक्शन बार बार यूज़ हो रही है, ठीक है, 1/6 बढ़ जाता है, यानी कि सेल भी, बिक्री भी बढ़ रही है, ठीक है, और उसका मूल्य भी बढ़ जाता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखिए भाई, एक तो ले लीजिए आप सेल, ठीक है, सेल, और एक आपका आ गया प्राइस यानी कि मूल्य, और एक आपका रिवेन्यू होता है, यानी कि, ठीक है, आगम बोलते हैं। अब इसमें कह रहा है कि सेल कितनी हो रही है, सबसे शुरू में जो सेल है 7 हो रहे हैं, यानी कि 7 टिकट बिक रहे हैं, मूल्य कितना है 6 है शुरू में, ठीक है, तो आगम कितना हो जाएगा 42, ठीक है। अब बाद में कह रहा है कि सेल कितनी बढ़ गई 57 सही 1/7%, यानी कि 7 का 57 सही 1/7% कितना होगा 4, यानी कि कितनी हो जाएगी 11, ठीक है। मूल्य कितना बढ़ गया 6 का 16 सही 2/3 पे 1, यानी कि कितना हो जाएगा 7, तो कितना आ जाएगा 77, ठीक है। अब दोस्तों इसमें परिवर्तन कितने का आ गया, 42 था, कितना हो गया 77 हो गया, तो कितने का आया 35 का परिवर्तन आया, और 35 का जो परिवर्तन आया वो किस पे आ गया, पहले वाले पे, यानी कि 42 पे इंटू 100, 7 पंजे 35 और 7 छिक 42, ठीक है। तो कितना आ गया ये, इसे फिर हल कर लीजिए, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका ये 250 बटे, जब 50 की 5 में करोगे 250 बटे कितना आ गया आपका 3, जब आप इसको और सोल्व करोगे, भाग दोगे, तो आपका आ जाएगा 83 सही 1/3%। तो जो आपका आंसर आएगा 83 सही 1/3%, ये आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपका, एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है, परिणाम में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे करना है ये देखिए, कह रहा है कि 5/3 के स्थान पर किससे कर देता है 3/5, यानी कि 5/3 से उसे गुणा करनी थी, सही में जो उसे गुणा करनी थी वो करनी थी किससे 5/3 से, लेकिन गलती से जो गलत गुणा करी उसने कैसे करी 3/5
5 है। अब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो ये हर है 3 और 5, आपको इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। यानी कि 3 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 15, और इस एलसीएम से इसमें क्या करनी है, ऊपर गुना, यानी कि 15 से यहाँ गुना और 15 से यहाँ गुना। 15 से गुना किस लिए की, ये फ्रैक्शन हटाने के लिए। अब इसे सॉल्व करिए, 3 पंजे 15 और 5 तिया 15। अब ऊपर 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, नीचे कितना आ जाएगा 9, तो ऊपर कितना आ जाएगा 25 और नीचे 9, तो कितने का परिवर्तन आ गया आपका 16 का। और 16 का जो परिवर्तन आएगा वो किस पे आएगा, पहले वाले पे, यानी कि 25 पे इंटू 100, तो 25 चौका 100, तो 4 चौक कितना आ गया, 16 चौक कितना आ गया 64। तो इसका जो सही आंसर होगा 64%, यानी कि इतने की त्रुटि आएगी, यानी कि कमी आएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी क्या करिए, इसने कहा कि किसी संख्या को, ठीक है, उसके 11 सही 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, तो हम इसकी क्या करेंगे, वही भिन्न सेम कितना आ जाएगा 1/9। इसमें वास्तविक संख्या कौन सी है हमारी, ये नीचे की हमारी क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है, यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू होती है। ऊपर का हमारा रिजल्टेंट कहलाता है, यानी कि परिणाम। तो अब इसमें जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, संख्या तो होगी कितनी 9x, ठीक है, कितनी हो जाएगी 9x, और 9 का 11 सही 1/9% जोड़ा, यानी कि 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, जिसमें प्राप्त होगा, इन्हें परिणाम प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा 10x। ये इतना प्राप्त हो रहा है, और जबकि प्राप्त कितना हो रहा है 900, तो 10x किसके बराबर हो जाएगा 900 के, x बराबर किसके आ जाएगा 900/10। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 90। ठीक है, कितनी आ जाएगी 90। अब आपने संख्या कितनी मान रखी है, संख्या मान रखी है आपने कितनी 9x। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, यानी कि 9 गुणा कितना आ जाएगा आपका 9 गुणा 90, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 81, यानी कि 810। ये आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। अब पहली बात तो आप वर्ग देखिए कि वर्ग होता क्या है। दोस्तों वर्ग आपका ये होता है जिसमें चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें कहा कि भुजा को 40% बढ़ा दिया, चारों भुजाएं बराबर होती है। अब 40% की जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 2/5, क्योंकि 40/100 करोगे, जब आप सोल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। अब इसमें भुजा देनी रखी तो हम क्या करेंगे, भुजा मान लेंगे इसमें। अब भुजा हमारी कितनी आ जाएगी, पहले मान लिया हमने कि पहले कि जो हमारी भुजा है वो कितनी है 5 है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 25, क्योंकि भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब कितनी होगी, भाई कह रहा कि 40% बढ़ा दो, 5 का 40% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, ठीक है 2 बढ़ जाएगा, यानी कि कितनी हो जाएगी 7, तो ये कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49। तो कितने का परिवर्तन आया 24 का, कितने का 24 का, और जो 24 का परिवर्तन आएगा वो पहले वाले क्षेत्रफल पे आएगा, यानी कि 25 पे इंटू 100, और 25 चौका 100, और 24 चौका कितना हो गया 96%। ये इसका आंसर होगा। दोस्तों ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।